डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। ओमी कलानी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी की बैठक आज गोवा के वारका पाम्स रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता भी रखी गई थी, जिसमें 18 कोर कमेटी सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस कोर कमेटी में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ओमी कलानी के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करना और सभी समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। के कोर कमेटी उल्लासनगर 141 विधानसभा के सदस्य इस प्रकार है। चेयरमैन डॉक्टर जयराम लुला, मार्गदर्शक श्री पप्पू कलानी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर, सुमित चक्रवर्ती, पीतू राजवानी, नोनी धामेजा, नरेश दुर्गानी, ओमी कलानी, संजय सिंह चाचा, सत्यनपुरी, राजेश टेकचंदानी, अमित मखीजानी, मनोज लासी, शिवाजी रगड़े, एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी, संतोष पांडे, श्रीमती पंचम ओमी कलानी, कमलेश निकम, कार्यालय प्रमुख आनंद शिंदे, होशियार सिंह लबाना। आज यह जो जवाबदारी मेरे ऊपर हमारे टीओ के कोर कमेटी की तरफ से और हमारे भाई पप्पू कालानी साहब की तरफ से और हमारे छोटे भाई ओमी कालानी जी की तरफ से और बाकी के जो भी हमारे टीओ के मेंबर्स हैं उनके तरफ से, और आप हमारे जो पत्रकार भाई है, प्रिंट मीडिया होए या हमारे पेपर होए, जो भी हमारे यहाँ के जो जिसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है हमारे भारतवर्ष का, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज इतना वक्त निकाल के यहाँ पर 2 दिन के लिए गोवा में आए हैं। उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और आपकी जैसे आशीर्वाद कालानी परिवार के ऊपर और टीओ के ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी। और हम सब मिलके एक डैशिंग डायनामिक और ये यूथ आइकॉन जिसको बोलते हैं, उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर की जो भी मसले हैं वो आराम से सुलझा सकते हैं। टाइम निकाल के काम करके उनको, और टीम ओमी कालानी के लिए, टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष है हमारे ओमी कालानी जी, उनके पूरे परिवार के साथ में वो इतने साल रहे हैं। हमारे परशुराम कालानी साहब, दुनिजन कालानी साहब, उसके बाद में हमारे नारायण कालानी साहब, पप्पू कालानी साहब, ज्योति भाभी जी, उसके बाद पंचम जी, इन सब की साथ में उन्होंने काम किया है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है ओमी जी को। तो वो एक्सपीरियंस पूरे कालानी परिवार का हमारे शहर को बहुत अच्छा काम में आएगा। और आगे चल के जो हमारी शहर की समस्या है वो सब हम मिलके ओमी जी के साथ में और पप्पू जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के शहर के लिए बहुत जो भी तकलीफ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका सहकार हमें चाहिए। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा पद टीओके की तरफ से और हमारे पप्पू कालानी की पूरे परिवार की तरफ से दिया है। मैं उनका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। गोवा, जहां पर उल्लासनगर विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे समस्त नगर सेवक और समस्त साथी, माजी नगर सेवक, तमाम प्रमुख पत्रकार यहां पर हम उपस्थित होकर कोर कमेटी, टीम ओमी कलानी कोर कमेटी की घोषणा की गई। और जिस घोषणा में हम ये जो विधानसभा का चुनाव है, जहां पर ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उस पूरी कोर कमेटी के जो अध्यक्ष है वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयराम लुला जी हैं। और पहली बार कलानी परिवार के से हटकर और हमारे अनुभवी नेता डॉक्टर जयराम लुला जी को सभी पार्टी के हमारे नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जयराम लुला जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी आमदार जरूर बनेंगे। देखिए, कोर कमेटी में हमारे जो कोर कमेटी है उस पर हमने जो सभी जाति धर्म और सभी नॉलेजफुल लोग, जिनको सबको साथ में लेकर हम इस कोर कमेटी की घोषणा की, जहां पर आदरणीय पप्पू कलानी जी
मार्गदर्शक के रूप में पप्पू कलानी जी इस विधानसभा के चुनाव में हम जिनके मार्गदर्शन में लड़ने वाले ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे वरिष्ठ नेता कुमारी जी, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता नरेश दुर्गानी जी, हमारे नोनी दामेजा जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हमारे मेंबर है, ओमी कलानी जी, संजय सिंह जी, वह पत्रकार सत्यम पुरी जी, हमारे नेता व्यापारियों के और नगर सेवक राजेश टेकचंदानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता अजीत माखीजानी जी, इसी के साथ नगर सेवक मनोज लासी, मागास वर्गीय समाज के नेता हमारे शिवाजी रगड़े, और इसी के साथ इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी मुस्लिम समाज के नेता, संतोष पांडे उत्तर भारतीय समाज के नेता, पंचम कलानी जी पूर्व महापौर, कमलेश निकम, और इसी के साथ साथ इस पूरे कोर कमेटी में हमारे 18 मेंबर और हमारे इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जयराम लुला जी, और इस कार्यालय के जो कोर कमेटी के साथ में जो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो कार्यालय जहां से पूरी गतिविधियां होगी उस कार्यालय के जो प्रमुख जवाबदारी आदरणीय ओमी कलानी जी ने आनंद शिंदे जी और माजी नगर सेवक होशियार सिंह जी के ऊपर है, ऐसी पूरी जवाबदारी और साथ ही साथ हमारे नगर सेवकों के ऊपर भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। ये जो आपने कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, जैसे पहले ही डिक्लेयर किया गया है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, तो ये कार्यकारिणी पीओके की रहेगी कि ये राष्ट्रवादी शरद पवार गठ की रहेगी? देखिए, ये जो है वो टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी है और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के पक्ष से ओमी कलानी जी ने हम सब ने उनके ऊपर हमने उनसे मांग रखी है और वो मांग को देखते हुए हम आदरणीय पवार साहब के पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। हिसाब से सिर्फ कोर कमेटी में 1, 2, 3 नंबर के लोगों को जगह दी गई है, 4, 5 नंबर के लोगों को क्यों नजरअंदाज? देखिए, 4, 5 नंबर के भी जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे सब साथ में हैं। यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे कुछ साथी उल्लासनगर में भी हो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना 1, 2, 3 नंबर के साथी उतना ही 4, 5 नंबर के साथियों को भी हम साथ में लेकर ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीम ओमी कलानी की अंबरनाथ विधानसभा की भी एक कोर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और कल्याणपुर की भी कोर कमेटी बनाने जा रही है। तीनों विधानसभाओं को जीतना जो है वो पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में तीनों विधानसभाओं पर जो है वो हमारा एजेंडा होगा। कमलेश जी, अभी जो टीम ओमी कलानी की एक कोर कमेटी बनाई गई है, ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। क्या भविष्य में ऐसा है कि महिलाओं को भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी? बिल्कुल, महिलाओं को ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। पूर्व महापौर के तौर पर पंचम कलानी जी हमारी महिला थी और इसके पहले स्वर्गीय ज्योति कलानी जी महिला थी और जब भी कलानी परिवार को मौका मिला है तब भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो प्राधान्य है वो महिलाओं को दिया गया है और आने वाले विधानसभाओं पर भी महिलाओं को जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर भी जवाबदारी रखेंगे। उम्मीदवार भी बना सकते हैं क्या महिला? हाँ, नहीं, उम्मीदवार जो है वो ओमी कलानी जी होंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के यहाँ से उम्मीदवार ओमी कलानी जी होंगे।